नमस्कार दोस्तों। बेसिक शिक्षा देवा एक बार फिर उपस्थित है। इस बार हम आधारशिला हस्त पुस्तिका का सार संक्षेप लेकर आए हैं। आधारशिला हस्त पुस्तिका 6 भागों में विभाजित है। यहाँ हम भाग 1, 2 और 3 की ही चर्चा करेंगे। भाग 1 फाउंडेशन लर्निंग यानी आधारशिला की अवधारणा एवं आवश्यकता के बारे में है। भाग 2 में आरंभिक स्तर पर भाषा का विकास किस प्रकार किया जाए यह विचार किया गया है। भाग 3 में आरंभिक स्तर पर गणितीय क्षमता का विकास करने की विधियों एवं आधारों पर विचार किया गया है। भाग 1 फाउंडेशन लर्निंग की अवधारणा एवं आवश्यकता। फाउंडेशन लर्निंग शिक्षकों की दृष्टि से विकसित की गई अत्यंत महत्वपूर्ण संदर्शिका है जो बच्चों के वांछित लर्निंग आउटकम में त्वरित सुधार के उद्देश्य से विकसित की गई है। भाषा और गणित दो ऐसे विषय हैं जो किसी के लिए भी आगे सीखने का आधार होते हैं। समुचित भाषाई कौशलों के अभाव में आगे चलकर दूसरे विषयों का सीखना मुश्किल हो जाता है, जबकि गणित के जरिए कई प्रकार के मानसिक कौशल जैसे श्रेणीकरण, समूहीकरण, तुलना, क्रमबद्धता, समस्या समाधान आदि गुणों का विकास होता है। ये समग्र व्यक्तित्व विकास को सकारात्मक रूप में प्रभावित करता है। आधारशिला के विकास का सबसे बड़ा लक्ष्य यही है कि बच्चों में जीवन पर्यंत सीखने के लिए आवश्यक गुणों को शुरुआत से ही विकसित होने, गहरा और व्यापक होने का मौका और अभ्यास मिले। प्रारंभिक स्तर पर भाषाई कौशलों का विकास बच्चों में सुनिश्चित करने के लिए 4 केंद्रित लर्निंग आउटकम विकसित किए गए हैं। ये लर्निंग आउटकम भाषा के 4 बुनियादी पहलुओं पर आधारित हैं। ये पहलू हैं सुनना और बोलना, पढ़ना और लिखना, भाषा संरचना और व्याकरण, कल्पना और सृजनशीलता। इन 4 पहलुओं के 4 केंद्रित लर्निंग आउटकम क्रमशः हैं। पहला, बच्चे मुखर हैं, वे सुनकर समझते हैं, अभिव्यक्ति के लिए मौखिक विधाओं का प्रयोग करते हैं और खुले प्रश्नों का उत्तर देते हैं। दूसरा, बच्चे रुचि से विविध विधाओं की सामग्री को पढ़ते हैं और उन पर आधारित तर्क, चिंतन व कल्पना के प्रश्नों का मौखिक और लिखित उत्तर देते हैं। तीसरा, बच्चे स्वयं भाषा के उपयोग में त्रुटियां निकालकर सुधार सकते हैं। चौथा, बच्चे निजी अनुभवों, भावनाओं व कल्पनाओं को मौखिक या लिखित रूप में व्यक्त कर सकते हैं। सीखना हमारे अंदर होता है और इसमें लेने देने जैसी कोई क्रिया नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में सिखाना एवं ज्ञान देना जैसे शब्द निरर्थक प्रतीत होते हैं। इसके 4 चरण हैं: अनुभव, चिंतन एवं विश्लेषण, अनुप्रयोग और निष्कर्ष। यह पूरी प्रक्रिया एक चक्र है जो एक स्तर के निष्कर्ष पर आकर रुकती नहीं है, बल्कि अगले स्तर के अनुभव और विश्लेषण की तरफ बढ़ जाती है। बच्चे सीखने के लक्ष्य और लर्निंग आउटकम की ओर सहजता से जाएं। इसलिए गतिविधि आधारित शिक्षण का बड़ा महत्व है, लेकिन यहाँ गतिविधि और खेलों में भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। कक्षा में खेल नहीं, खेल के गुण ले आने हैं। सीखने के चारों चरणों को ध्यान में रखकर तय क्रियाकलापों की श्रृंखला को ही गतिविधि कहते हैं। इन चरणों को एक उदाहरण से समझिए। जैसे 2 बेमेल शब्दों से एक वाक्य बनाना है जिसमें 10 या 10 से अधिक शब्द हों। ये शब्द हैं कंचे और बकरी। इन शब्दों से बच्चा जो वाक्य बनाता है वह अपने अनुभव से बनाता है। यह प्रक्रिया का प्रथम चरण है। अलग अलग बच्चों ने जो वाक्य बनाए उनमें से कौन सा वाक्य सबसे अच्छा लगा, यह चिंतन
और विश्लेषण वाला दूसरा चरण है। तीसरा चरण होगा कोई नए 2 शब्द जो बच्चे स्वयं चुनकर स्वयं वाक्य बनाएं, यह अनुप्रयोग है। चौथा चरण है बच्चा यह जान पाए कि अच्छे वाक्य के गुण क्या होते हैं और ऐसे वाक्य बनाते समय क्या ध्यान रखें। गतिविधियों के प्रमुख प्रकार हैं मौखिक, लिखित, सामग्री आधारित, ICT आधारित। क्रियान्वयन के आधार पर इनके 3 प्रकार हैं एकल गतिविधि, छोटे समूह की गतिविधियां, बड़े समूह या पूरी कक्षा के साथ की जाने वाली गतिविधियां। इनके बारे में पुस्तिका में विस्तार से दिया गया है। सीखने की प्रक्रिया को सकारात्मक समर्थन देने के लिए 3 पहलुओं पर काम करना होगा कक्षा प्रबंधन, शिक्षण योजना, आकलन एवं मूल्यांकन। भाषा विकास। भाषा के 2 पहलू हैं यांत्रिक यानी भाषा का बाह्य रूप, दूसरा भाव या चिंतनात्मक। भाषा अपना अर्थ संदर्भों से ग्रहण करती है। जैसे अगर कहा जाए दरवाजा खुला है तो इसके क्या क्या अर्थ हो सकते हैं। आओ तुम्हारा स्वागत है, या तुरंत यहाँ से निकल जाओ, या पहले दरवाजा बंद करो। अलग अलग संदर्भों में एक वाक्य के अलग अलग अर्थ हो सकते हैं। भाषा शिक्षण योजना में विविधता का समावेश बहुत आवश्यक है। इसलिए जो भी शिक्षण योजना बनाएं, उसमें इसके चारों प्रकार के कार्यों को सम्मिलित करें सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। दिखाई गई योजना एक प्रस्तावित ढंग है। आप अपनी जरूरतों के हिसाब से इसे ढाल सकते हैं। भाषा के केंद्रित लर्निंग आउटकम जिसकी चर्चा पहले की गई है के अंतर्गत कुछ नेस्टेड लर्निंग आउटकम भी होते हैं। इन्हें शिक्षण प्रदर्शन के सुधार को सुनिश्चित करने के लिए विकसित किया गया है। दी गई तालिका में सुनने और बोलने वाले कार्य के लिए केंद्रित लर्निंग आउटकम और नेस्टेड लर्निंग आउटकम दिखाए गए हैं। सुनने के कौशल के विकास के लिए बोले जा रहे शब्दों और ध्वनियों के संपर्क में रहना आवश्यक है। इसके विकास में मुख्य चरण हैं ध्वनि जागरूकता और ध्वनि और लिपि प्रतीकों का तालमेल। बोलने के कौशल के विकास के लिए बच्चे को निरंतर बोलने की विविध परिस्थितियों एवं संभावनाओं से जुड़े रचनात्मक क्रियाकलापों का हिस्सा बनाया जाना आवश्यक होता है। सुनने और बोलने के कौशलों के विकास के लिए निम्नांकित 4 प्रकार के सवालों का उपयोग करना चाहिए। सूची सवाल, प्रक्रिया आधारित सवाल, तर्क आधारित सवाल और कल्पना आधारित सवाल। इसके लिए गतिविधियों की एक लंबी सूची और व्याख्या दी गई है, जिनमें प्रमुख हैं चर्चा और बातचीत, चित्र पर बातचीत, अभिनय और रोल प्ले, कविता, कहानियाँ, सुनो बताओ, कौन सा शब्द अलग, ऐसी 40 गतिविधियाँ दी गई हैं। पढ़ने और लिखने का कौशल। दिया गया वाक्य आप क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं? क्योंकि पढ़ना शब्दों को सतही तौर पर पहचान कर उच्चारण करना मात्र नहीं है। यह ऐसी रचनात्मक प्रक्रिया है जिसमें पाठक पढ़े हुए हिस्से पर वार्तालाप करते हुए अपनी समझ और दृष्टिकोण बनाता है। पढ़ने के कौशल के विकास के लिए बच्चों में प्रिंट चेतना विकसित करना एवं ध्वनियों की समझ विकसित करना आवश्यक है। लिखित अभिव्यक्ति के 2 मुख्य पहलू हैं। पहला, विषय वस्तु और उसका संगठन। दूसरा, सुडौलता और सटीकता। लिखने के लिए जरूरी कौशल हैं गद्यात्मक कौशल, भाषा संरचना संबंधी कौशल और संज्ञानात्मक कौशल।
इन सभी कौशलों का उपयोग करते हुए लेखन कौशल को इन स्तरों से विकसित किया जा सकता है। पहला, उभरता लेखन स्तर। दूसरा, परंपरागत लेखन स्तर। तीसरा, संरचनाबद्ध लेखन स्तर। और चौथा, प्रवाहपूर्ण लेखन स्तर। इसके लिए पुस्तिका में शिक्षण योजनाएं एवं 27 गतिविधियां दी गई हैं। संरचना और व्याकरण तथा कल्पना एवं सृजनात्मकता के केंद्रित लर्निंग आउटकम और नेस्टेड लर्निंग आउटकम भी दिए गए हैं। इनके सापेक्ष 2 गतिविधियां भी दी गई हैं। भाग 3, गणितीय क्षमता का विकास। गणित विषय के शिक्षण के लिए 5 प्रमुख केंद्रित लर्निंग आउटकम तय किए गए हैं। पहला, बच्चे परिवेश को मात्रात्मक रूप से देखने व समझने के लिए संख्याओं का प्रयोग करते हैं। दूसरा, बच्चे संख्याओं के बीच के संबंधों को समझकर गणितीय संक्रियाओं के उपयोग में कुशल हैं। तीसरा, बच्चे किसी संख्या या संख्या समूह को उसके हिस्सों के रूपों में देख पाते हैं तथा संख्या के हिस्सों के साथ विविध गणितीय संक्रियाओं की समझ को व्यक्त करते हैं। चौथा, बच्चे स्थान एवं मात्रा के गणितीय पहलू को आसपास की चीजों को दर्शाने के लिए प्रयोग करते हैं। पांचवा, बच्चे समय, मुद्रा एवं आंकड़ों का महत्व समझते हैं तथा उसका उपयोग जीवन को बेहतर बनाने के लिए करते हैं। इसमें भी नेस्टेड लर्निंग आउटकम और उप लर्निंग आउटकम हैं। गणित सीखने के 4 चरण हैं: एक्सपीरियंस, लैंग्वेज, पिक्चर और सिंबल। गणितीय अवधारणाओं की प्रकृति सीढ़ी नुमा होती है, इसलिए हर चरण को सिलसिलेवार ढंग से देना आवश्यक है। यहाँ तक कि जो सवाल पूछे जाएं, उनका चुनाव भी सोच समझकर करना चाहिए। गणितीय दक्षता के विकास के घटक हैं: पहला, बातचीत का स्वरूप। दूसरा, गणित सीखने सिखाने का क्रम। तीसरा, गणित सीखने सिखाने के तरीके। चौथा, गणित सीखने सिखाने के उपकरण। इसके अतिरिक्त शिक्षण के दौरान विकसित की जाने वाली दक्षताएं हैं: खोज पाना, तुलना कर पाना, वर्गीकरण कर पाना, जगह की समझ, पहचानना, समस्या समाधान आदि। गणित की बेहतर समझ के लिए बच्चों की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। सभी कक्षाओं में अवधारणाएं पहले ठोस वस्तुओं के माध्यम से, फिर चित्रों के माध्यम से, फिर संख्याओं के माध्यम से समझाई जानी चाहिए। गणित की लगभग हर अवधारणा की शिक्षण योजना, गतिविधियां, प्रेरणा तालिका, आंकलन एवं सुधार पुस्तिका में विस्तार से दिया गया है। साथियों, बच्चों में वांछित सुधार के लिए हमें अपने प्रदर्शन को निरंतर उच्चतर करते रहना होगा। धन्यवाद।